बार सबके सब कैन बी ऑल वेलकम सुरेंद्र पावा जी। वेलकम सुरेंद्र जी, सुरेंद्र सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम जी, वेलकम जी आपका वेलकम सर, वेलकम जी, मस्त है। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सुरेंद्र सर, सुरेंद्र सर, जी, वेलकम 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 सुनील सुरेंद्र जी। वेलकम जी, वेलकम। भारत भाई को भेजता हूँ मैं अभी। सो वेरी नाइस जी सुरेंद्र जी। अब आप एक बार फिर से अनम्यूट कर लो, आप अपने आप को, मैंने म्यूट कर दिया आपको। सुरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। सेकंड। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो बताइए जी सुरेंद्र जी, आपका क्या बिजनेस है, आप कहाँ बेस्ड हो और क्या करते हो? थोड़ा सा प्रॉब्लम आप बताइए कि ये मत, थोड़ा सा ये बताइएगा कि प्रॉब्लम क्या थी पहले, और ढेर सारा बताइएगा कि कोर्स के बीच में प्रॉब्लम क्या आई थी और आपको क्या लगता था एक कोर्स के बारे में। ठीक है जी। मेरा नाम सुरेंद्र पावा है, सर ने नाम बता ही दिया। और नॉर्थ दिल्ली में रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो रेजिडेंशियल हाउस होते हैं, स्टील प्लस 4 स्टोरी, स्टील प्लस 4 स्टोरी हाउसेस होते हैं, वो हम बनाते हैं। जैसे हम परचेज करके बनाते हैं, कोलैबोरेशन होता है, तो लोगों के साथ ज्वाइंट वेंचर हो जाते हैं। अब उसमें हमारे साथ हमेशा प्रॉब्लम क्या आया करती थी, जब मैं सर से मिला था उससे पहले हम 25 प्रोजेक्ट के आसपास बनाते थे तब भी, लेकिन उस सारा दिन हम जो से ज़्यादा बिजी रहते थे। और मतलब हमें लगता था हम ऐसे ही काम होता है, रोज सबसे लड़ना है भिड़ना है, चलता ही रहता था। आर्मी बहुत छोटी थी हमारी, 15 से 20 लोग टोटल होंगे मुश्किल से, जो सारा कुछ देख लेते थे। वो कहता एक अकाउंटेंट रख लिया, पैसा खर्च करने में घबराते थे कि इतना एम्प्लॉय रखें कैसे। जब हमने कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने किया था 2023 जनवरी वाला। उसको करने के बाद जैसे जैसे सर हमें क्लासेस बताते रहे, हम समझते रहे। उस वक्त मैंने सबसे पहले पहला जो आपने काम किया ज्वाइन, था, पहले सॉरी पहले आपने ज्वाइन किया था कि पहले बेटे ने? क्या आपने सीधा किया था, क्या था? पहले बेटे ने किया था। जब जब कोविड खत्म हुआ, पहला वाला कोविड खत्म हुआ, तो मुझे बेटा कहता जी ऐसे ऐसे हम ना, ये कोर्स है, राहुल सर का कोर्स है, कोर्स कर लेते हैं। तो उसे बताया जी 9 लाख का 9 मंथ का कोर्स है, और एवरी मंडे आपको छुट्टी करके ये कोर्स पूरा दिन बैठ के समझना पड़ेगा। तो हम 7 डेज ओपन रखते थे, और सुबह समझो 9 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक काम करते थे। तो मैंने कहा यार हमारा ना तो मेरे पास टाइम निकलेगा, और इतना महंगा कोर्स कौन करेगा, मैं कहा मेरे बस का तो नहीं है। तो बेटा कहता है मैं पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं कहा देख ले भैया, अगर तेरी इच्छा कर दी कर ले, मैं तो टाइम तो निकाल नहीं सकता। तो जब उसने स्टार्ट कर दिया, अब उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कंस्ट्रक्शन, हमारे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, नया नया आया था, नया नया स्टार्ट किया था उसने। उस दौर जब स्टार्ट किया तो ना तो हमें स्टाफ मिल पाया, टीम नहीं मिल पाई, क्योंकि कोविड पहले वाला चल रहा था। इतने में जब हमने 2021 उसने जनवरी में स्टार्ट किया। आवाज आ रही है सर? हाँ, अच्छे से आ रही है। 2021 में जब उसे ज्वाइन किया, जनवरी या फरवरी में इसको स्टार्ट हुआ था आपका, तो मई में, अप्रैल मई में फिर दोबारा कोविड आ गया। उस दौरान जब कोविड आया तो वो घर पर आपसे जूम पे जो वो करता था, तब मैं साथ में उससे बैठ गया। तो जब मैं बैठा तो मुझे 1 या 2 क्लास में ही समझ आया कि ये मतलब कर लेना बड़ा आसान काम था। जब पहली दूसरी क्लास मैंने की, तो मैंने सबसे पहले पीएमएस बनाया। मतलब पहली दूसरी क्लास मुझे देखते एक चीज समझ आ गया था कि मेरे 9 लाख वसूल हो गए। जो मैंने बेटे को कह के को या उसने किया अपने आप, मेरे वो 9 लाख वसूल हो गए। उसके बाद मेरे को कंस्ट्रक्शन वाला नॉलेज थी, और मैंने जो क्लास आपकी ज्वाइन की थी, एक उससे पहले की थी, एक दूसरी वाली जो क्लास की थी वो आपकी पीएमएस वाली थी। तो मुझे समझ आया पीएमएस बनाना सबसे आसान काम रहेगा मेरे लिए, मैं वो बना लेता हूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे आपने वहां बताया था होटल चेक इन कर लिए, अब बेटे को तो पता नहीं था, मैं चुप करके होटल चेक इन कर लिया। कोविड जब खत्म हुआ, वो ये किया मैंने शायद अक्टूबर अगस्त अगस्त के आसपास, जब कोविड बिल्कुल खत्म हो गया, तब होटल ज्वाइन किया था। 2 दिन जाके मैं बना के आया था। मैंने 200-250 पॉइंट का पीएमएस बनाया, और उस पीएमएस को लागू कर लिया। अब उसमें ज्यादा स्टाफ नहीं था, मैं ज्यादा बाहर जाता नहीं था, मुझे अस्थमेटिक है, मैं बाहर जाता था नहीं। तो उसको देख देख के बेटा भी करता रहा, बाकी भी सारे काम करते रहे। तो ज्यादा हमें स्टाफ नहीं मिला, लेकिन उस वक्त हमने काम भी कम कर दिया था, कोविड की वजह से बहुत कम कर दिया था।
उस वक्त प्रोजेक्ट रह गए थे 10-12 प्रोजेक्ट रह गए थे, क्योंकि उससे पहले हम 25 करते थे। जैसे हमने ये स्टार्ट किया तो धीरे धीरे हमने जो 12 महीने का टारगेट बनाया, हमने अगले सारे प्रोजेक्ट 12 महीने में हैंड ओवर करना स्टार्ट कर दिए। उसी दौरान फिर जैसे प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए तो प्रोजेक्ट काम आने ज्यादा लग गया, हमने लेना स्टार्ट कर दिया। जो पीएमएस बनाया था, जो मैंने अपने सिस्टम बनाए थे, मैं उस वक्त हर क्लाइंट जो आता था सबसे पहले वो दिखाता था। तो वो जो हमारी एडवर्टाइजमेंट, लोगों की माउथ पब्लिसिटी हुई, उसने हमें काम लगातार बहुत तेजी से दिया। आज की डेट में समझ लीजिए हम 70 से 75 प्रोजेक्ट हर साल कर रहे हैं। ये तीसरा साल है लगातार करते हुए। कोई इतने प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहे हैं, कोई 12 महीने खत्म हो रहा है, कोई 15 महीने। जो 400 का बड़ा प्रोजेक्ट है तो मेरा 15 महीने तक जाता है। अगर 200 का जगह प्रोजेक्ट है वो 12 महीने में हम पूरा कर लेते हैं। तो अभी बहुत तक बढ़िया। हमने सिर्फ उसी पीएमएस में बनाया। फिर कई पीएमएस में आता है, बिल्डिंग बेसमेंट भी आ जाती है, तो उनको थोड़ा अलग अलग और किया। तो जितना तो इसमें आप काम कह रहे हो करते कि हैं उतना आसान हो पहले जाता है। आप कह रहे हो पहले आप 25 प्रोजेक्ट करते थे, उससे ज्यादा कर नहीं पाए कभी भी जिंदगी में, सर और सोच अब में आप नहीं। सोच भी नहीं पाए, अब आप जी। 75, उससे 3 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट्स हर साल डिलीवर कर रहे हो। हर साल डिलीवर कर रहे हैं और बहुत कंफर्टेबली कर रहे हैं। अच्छा, पीएमएस से जो भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा उसको 2 दिन पीएमएस पढ़वाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आज मेरे पास 1450 पॉइंट है उसके अंदर, अभी भी वो डे बाई डे बढ़ाते रहते हैं। एक मेरे बार आप पास एक, दिखाओगे क्या? हाँ जी मैं पीएमएस जाता हूँ। मेरे पास एक एक रूम की डिटेल होती है, कौन सा रूम में कब क्या काम हुआ था, वीडियोग्राफी समेत, और डेट वाइज होता है। हमें कोई प्रॉब्लम आया 5 मिनट खोलकर देख सकते हैं। और आपका कंस्ट्रक्शन का बेस काम है, वो जो कोठियां बनाते हैं, सबसे बेसिक काम कंस्ट्रक्शन का ये होता है, कोठियां बनाना। इससे बेसिक काम कुछ नहीं होता, कोठियां बनाना, जिसमें कि जो लेबर भी होती है वो भी सर और अनपढ़ सी उसमें होती है। सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है ना हम्म। सर, हमारे साथ जो क्लाइंट आके करते हैं ना, हम सिलेक्शन जो आर्किटेक्ट का काम होता है मैं वो काम भी करवाता हूँ। एक एक फ्लोर वाइज मेरे पास सारे फ्लोर के मालिक अलग होते हैं। अगर मैं 75 प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो 300 क्लाइंट है मेरे। हर क्लाइंट अपनी इच्छा से चाहता है, उसके घर में 4-4 मेंबर हैं। हम सबकी चॉइस समझ के काम करते हैं और एक एक चीज सिलेक्शन लिस्ट में लिखते हैं कि क्लाइंट ने क्या डिमांड की है। उसके लिए हमने सीआरएम टीम अलग बनाई हुई है, 4 सीआरएम है मेरे पास, 11 पीसी हैं जो 7-7, 8-8 प्रोजेक्ट देखती हैं। हमने एरिया वाइज प्रोजेक्ट बांटे हुए हैं। आपके पास कितनी उस पीसी है? एरिया 11 पीसी है जी, 11। 4 सीआरएम और 11 पीसी हैं। हाँ जी। वेरी गुड। जो तो 11 वो 11 पीसी हैं, 11 ही मैनेजर हैं, उनके नीचे सुपरवाइजर, हर एरिया का एक मैनेजर है। एक बार PC आप सिस्टम दिखा दो, फिर उससे समझ में आएगा, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि क्या हो रहा है। साइड से बोल लो। देखना है गाइस, अरे देखना है, नहीं देखना। कुछ हमारे प्राइवेट प्रोजेक्ट होते हैं जी, वो बहुत स्लो कराते हैं, फिर उसको हम प्रेशर भी नहीं करते। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट अपना है उसको हम सुपर फास्ट रखते हैं। आपको गूगल वूगल आता है? पहले साइड कर। सर नहीं, मुझे नहीं आता, ये साथ में डीएम ही बैठा है, यही सब कुछ करेगा। मेरे को तो एक डैशबोर्ड बना दिया, वो डैशबोर्ड अभी पूरा नहीं किया। वो जैसे जैसे मैं तो उसी को खोल के देख, मुझे जो देखना होता है वो देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। पहले साइड चौक बोल दे, फिर लेबर बोर्ड बोल दे। सर एक ये साइड ऊपर से स्क्रीन, ये हमने एक साइड चार्ट बनाया। मान लिया 65 प्रोजेक्ट है, अभी 3-4 प्रोजेक्ट जो है वो भी हैं। आवाज आ रही है सर? ये इसके, हाँ जी हाँ जी, आ आवाज रही आ है। रही है? इसके ऊपर, हाँ जी हाँ जी, मेरी फोटो जो है उसको बंद कर दीजिए, इस पे जो आ रही है शायद। सर ये हमने चार्ट बनाया, हम ये करते रहते हैं। ये जैसे हमने ऊपर लिख दिया कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें 3 प्रोजेक्ट हैं जो हमारा अंडर डिमोलिशन होते हैं, जो भी बिल्डिंग टूट रही है बनेगी। ऐसे आगे कितना पोजीशन हमें लेना है, बैलेंस है। और ये आगे जो पेंडिंग है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो, वो सारा यहाँ लिखा हुआ हमने। ये दिखाइए, क्या ये मैं 3 बताता हूँ, ये 61? सबसे पहले मैंने बनाया था जब मेरे पास 10, 11, 15 प्रोजेक्ट होते थे, तब से हमने ये बनाना स्टार्ट किया था। इसमें हमने हर चीज लिख दी। इसमें जैसे ये हमारे पास ये मैनेजर टाइप है, ये मैनेजर्स हैं, उनके नाम डाल दिए। एपीएम है या मैनेजर है, ये आगे पीसी है, किस पीसी के पास ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन, इसके पास किसके पास कितनी साइट्स हैं। हम्म। ठीक है जी। अभी फिर हम स्टार्टिंग में जाते हैं। हमारे साइड में आगे ये साइट है,
उस साइड का सबसे ऊपर, ये मेरा मतलब डैशबोर्ड हो गया आप सर। एक कॉलम, एक मिनट, आप इसको आगे पीछे मत करिए, आप एक कॉलम लेके समझा दीजिए, दीपक रावत लेके समझा दीजिए, लेट से सर जैसे जैसे हमारे, ये मैं सबसे पहले पायल हो, कोई भी हो, एक समझा दो। सर, सबसे पहले जो हमने लिखा कितने प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर बाद हमने लिखा कि जो एफएमएस है वो एफएमएस उसमें चल रहा है। जब हम पोजीशन लेते हैं, जब तक बिल्डिंग टूट रही है तब तक वो एफएमएस चलता है। जिस दिन बिल्डिंग टूट के हम भूमि पूजन स्टार्ट कर देते हैं, उसके पीएमएस में आ जाता है, फिर हमारा पीएमएस स्टार्ट हो जाता है। तो 61 प्रोजेक्ट पे आज पीएमएस चल रहा है। एक अच्छा, बिल्डिंग ये डैशबोर्ड ये बता रहा है कि एफएमएस 3 प्रोजेक्ट पे चल रहा है, पीएमएस 61 प्रोजेक्ट पे चल रहा है। हाँ जी, और Possession- पोजीशन एक का पोजीशन आना है वो 1 या 2 दिन में आ जाएगा, ऐसा होता है जो हम डील कर चुके होते हैं। ठीक है, उसके मेरे को बाद पहले plot ना के sizes आ एक गए। साइड, पहले एक साइड खोल के दिखा दो, एक साइड का काम। अच्छा, मैं एक साइड को पीएमएस दिखा दूं। हाँ, पहले एक साइड का पीएमएस दिखा दो, फिर इस पे वापस आएंगे। अच्छा, मैं एक मोटा सा डैशबोर्ड है, ये दिखा देता हूँ आपको। हमारी साइट कब स्टार्ट हुई, उसका साइट का एड्रेस क्या है, हाँ, वो हाँ, डेट हाँ, क्या हाँ, है, वही और वही इसमें वही ये सारा कुछ आ गया इसमें। कंपनी, अच्छा, कई का हम अपने खुद बनाते हैं, कई हमारे क्लाइंट के नाम से बनते हैं, जिसको हम पीएमसी में बनाते हैं, हमने वो भी हाँ। लिख दिया इसमें। उसमें जनरल मैनेजर कौन है, जनरल मैनेजर मेरे पास 4 है। एक जनरल मैनेजर है, बाकी 2 असिस्टेंट मैनेजर हैं, और एक हमारी जनरल मैनेजर डिजाइन है, जो सिर्फ मैं डिजाइन समझ गया, आप ये जो दिखा रहे हो ये सारे प्रोजेक्ट्स का है। आप एक प्रोजेक्ट दिखा दो पहले, एक पीएमएस खोल देता हूँ। एक पीएमएस खोल दो, एक साइट का एक पीएमएस, तब समझ में सर, आना शुरू। ये मैंने मास्टर पीएमएस बनाया हुआ है, ये मंथ वाइज है। ये हमारे जो हमारी प्लान डेट है, स्टार्ट डेट एंड फिनिश डेट, और आगे ड्यूरेशन जो है वो कितने इसको कितने थोड़ा जूम इन कर लो। और zoom कर दो। जी हाँ जी, ये हो गया ये- आपका, एक कोई भी एक साइट है ये। हाँ जी, ये सर हमने मास्टर बनाया हुआ है। जब भी कोई स्टार्ट डेट, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हम इसको डालते हैं, जिस डेट से स्टार्ट करेंगे वो डेट से सारी डेट्स मैप हो जाती हैं, तो हमारा 12 महीने का ये प्रोजेक्ट आ जाता है। अभी बहुत हमने ना बढ़िया। जैसे इसको स्टार्ट किया सर, 200 गज की साइट 12 महीने में पूरी कर लेते हैं। वर्किंग डेज चाहिए हमें 365 डेज। बहुत अगर बढ़िया। कोई दिल्ली में पोल्यूशन रहता है, उससे थोड़ा पता लेट हो जाता है, वो हमें से एंड में हमने डेट डाली हुई, इतने दिन लेट चल रहा है, किस कारण से चल रहा है, कोई तो ये client की आपका, की हाँ, वजह से है। ये आपका है, ये स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, ड्यूरेशन, डूअर। ये हाँ नीचे जी। जाएंगे थोड़ा सा। मैं पहले एक इधर साइड का और दिखा दूं। हाँ। इसमें एक्चुअल आ जाती है, जो एक्चुअल डेट होती है वो आ जाती है। अगर मेरा जो काम टाइम के अंदर खत्म हो जाएगा वो तो ग्रीन हो जाएगा, जो टाइम से 2-4 दिन आगे पीछे होगा वो येलो हो जाता है, और जो रेड रहता है वो काम हुआ नहीं, वो रेड रहता है अपने आप। तो हम अच्छा, यहाँ तक ना इसमें डिले भी डाल देते हैं सर, जो डिले हो रहा है ये तो ये डिले डेट दिखता, है। ये दिख नहीं रहा ठीक से, ये मतलब कहाँ है ये रेड ग्रीन येलो, कहाँ हो रहा है? सर ये तो मास्टर दिखा रहा हूँ ना आपको, मैं कोई एक साइड खोल देता हूँ वैसे। आप एक साइट खोल के दिखाओ, इससे नहीं समझ में रनिंग साइड खोल देता हूँ। एक कोई भी साइट जो अभी थोड़ी सी खत्म सी हो रही हो। कोई प्रोजेक्ट जो अभी स्टार्ट हुआ था। हाँ जी सर, यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारा एफएमएस है, जिससे हमको डील साइन करते हैं, ये वो हो गया। यहाँ से लेकर जब तक हम पोजीशन लेते हैं, यहाँ तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। ये हमने पोजीशन, जिस दिन पोजीशन आता है वो भी हमने लिख लिया। हमें 2 जुलाई को आना था, ये आ गया। इसके ये बाद कोने का agreement पहला बनाना। पहला पहला कॉलम नहीं दिख रहा, पहला कॉलम नहीं दिख रहा। कॉलम बी है ना, कॉलम ए बी। अच्छा, हाँ, दिख रहा है, सॉरी, दिख रहा है, ठीक है। नहीं, दिख रहा है, दोबारा दिख रहा है सर। सबसे हाँ जी, पहले दिख डील रहा है। साइन हो गई। ये हमारे एफएमएस बनो, हमने सिंपल तरीके बताया क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट है, कंफ्यूजन ना हो। तो सबके हाँ। अपने टारगेट है, किसका क्या काम है वो हमने इसमें लिख दिया। समझ गया इधर। गाइस, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत अब बस ऐसे आ कि गया। भैया डील साइन हो गई। हमने सर ऊपर जब डील साइन कर ली तो यहाँ आ गया, यहाँ तक एग्रीमेंट तक हम यहाँ पहुंच जाते हैं। हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया, फिर उसके बीच में गैप आता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो जैसे हमें पोजीशन देगा वो डेट हम लिख लेंगे, इस तारीख को पोजीशन आना है। उन्होंने कहा कि हम आपको 2 जुलाई को पोजीशन देंगे, और उसने 2/4 को दिया, तो हमारा 4 तारीख लिखी जाएगी और वो येलो हो जाएगी। अभी जैसे ये काम है ना सर, ये सब टाइम
सारे जो अपने टाइम से काम हो गए वो ग्रीन है। जो ये लेट हुआ, ये 2 जुलाई को होना था, ये 10 जुलाई का आया, ये येलो हो गया। वेरी गुड। और टाइम लेट होता तो वो ग्रीन हो जाता, रेड हो जाता अपने आप। ठीक है जी। अब पोजेशन के बाद सारे काम जो हमने करने हैं बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले भूमि पूजन तक, वो सब काम यहाँ लिखे हुए हैं। सेंक्शन प्लान हो गया, जैसे बिल्डिंग खाली होती है डिमोलिशन की जाती है, फिर सेंक्शन प्लान बनता है। ये भूमि पूजन तक आ गया जी। ये भूमि पूजन हमारा 31 अगस्त को होना था, 29 सितंबर को हुआ। वो किसी भी वजह से हुआ, क्लाइंट की वजह से हुआ, वो कोई भी वजह हो, तो हमारे पास हर चीज डेट की तरह नोट है। समझ गया। अब इसके ये हो गया एफएमएस अब जब भूमि तक के। पूजन हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वेरी गुड। और ये ये कौन पूरा था। स्टेटस अपलोड कर रहा है? फिल्टर हटा इसमें। स्टेटस कौन डालता है इसमें डेट वेट कौन डालता है? ये सब पीसी करती है जी, पीसी सब कुछ साइट पर। पीसी कर रही है। हाँ जी, साइट पर जो भी काम होता है वो सुपरवाइजर फोटो वीडियोग्राफी डालता रहता है। उसके टास्क नंबर वीकली हम उनको देते रहते हैं, वो टास्क अपने काम करवाते रहते हैं। बहुत बढ़िया। अब दिखाइए ये वाला, ये तो पीएमएस हो गया। फिल्टर हटा, फिल्टर लगा के सर ये काम है। ये किसी भी वजह से हुआ था, हमने चल नहीं दिया उसे। जैसे ये 30 सितंबर हुआ ना, हमने 30 सितंबर को स्टार्ट करना था प्रोजेक्ट, लेकिन पोल्यूशन बैन आ गया उस वक्त। दिवाली आई तो पोल्यूशन बैन हो गया, तो हमने लेट स्टार्ट किया। तो हमारे पास ये नोट है, हमने किस तरीके को स्टार्ट करना था, किस तरीके को किया, क्यों लेट हुआ, ये सारा येलो हुआ है। हाँ इसकी जी। वजह से पूरा येलो ही रह गया। तो अब इसमें एक मिनट नीचे ऊपर जाना जरा। इसमें आप कह रहे हो, चलो एक मिनट यहीं पर रोक लो, हर चीज पार्किंग ये क्या है, एक मिनट रुको 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 रुको। तो यहाँ है ऑल 49 जो है रो नंबर, ऑल फुटिंग कॉलम कास्टिंग चेकलिस्ट टू बी फिल्ड बाय एसी। तो ये हुआ कि नहीं? मैं बताता हूँ यहाँ से ना, जैसे हमारी बिल्डिंग बनती है वो हम 3 पार्ट में, जब हमें जमीन से प्लिंथ बीम तक लाएंगे तो 3 टाइम होगा। तो हमने इसमें ये सारा ये लिखा है, आपका टास्क नंबर ले, जो स्टील कॉन्ट्रैक्टर हायर हो गया। अब यहाँ पे हो गया एक्सकवेशन से पहले क्या क्या चेक करना है, फिर लेआउट मार्किंग हो गया, उसके बाद ये इसकी चेकलिस्ट लग जाती है। बिफोर एक्सकवेशन कॉलम, हमने दोनों साइड की बिल्डिंग देखनी है कि उसमें कॉलम है नहीं है, उसके ऊपर कोई डैमेज तो नहीं हो जाएगा हमारी वजह से। फिर हम 6 to 7 कॉलम वो करते हैं पहले, वो उसमें मार्क करते हैं ड्राइंग में, पहले कौन से कॉलम खोदे जाएंगे, डिगिंग होगी उसकी। जब वो काम हो जाता है फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट 7 कॉलम है वो लिखे जाते हैं। उसका टाइम है, कितने दिन में काम खत्म हुआ ये। वेरी नाइस। सब लिखे हुए। तो सारे काम लिखे हुए इसमें। हाँ जी, स्टील का ऑर्डर कब करना है, स्टील का ऑर्डर कब होके आ जाएगा, फिर उसमें 1 दिन लगेगा, ये इस काम में 2 दिन लगेगा। ये सेकंड राउंड देखिए, अब हमने लिख दिया ये सेकंड राउंड है 27 नंबर पे। सेकंड राउंड सॉइल ड्रेसिंग हो गया। कितना है इसमें? है जी, कितने आइटम है इसमें? सर इसमें 1400 कुछ पॉइंट बना रखे हैं मैंने। दिखाओ नीचे जाके। और ये मंथ वाइज है सर, ये मंथ में काम खत्म होना है। किसी मंथ में 2 4 5 काम रह गए तो प्रेशर रहता है अगले नेक्स्ट वीक में वो खत्म हो जाने चाहिए। जो लास्ट वीक का कोई काम छूट गया बीच में किसी वजह से, वो क्यों छूटा मुझे वो दिखता रहता है। ये देखिए, ये सेकंड मंथ स्टार्ट कर दिया, सेकंड मंथ के टास्क आ गए। ये लग रहा है, ये आ गया जी। अब देखिए, ये कोई काम किसी वजह से रुका था, मीटर केबल डालनी थी, डाली नहीं है। क्यों नहीं डाली, उसको कोई परेशानी आई होगी, तो वो बीच में कुछ स्टाफ नहीं था मेरे पास, इसलिए ध्यान नहीं दिया। अब ये पर मुझे पता है ये काम बैलेंस है मेरा साइड पे। करेक्ट। इससे कोई काम नहीं रुक रहा। कई काम ऐसे होते हैं उससे काम रुकता नहीं, लेकिन हम कहते हैं साथ साथ करते हो तो स्टार्टिंग में करते जाओ। नीचे जाओ, नीचे सबसे नीचे। मैं अभी लेता हूँ ये बीच में एक दो काम है जिनसे कोई काम रुकता नहीं है, वो चलते रहते हैं। पर अभी ये काम मतलब एंड नहीं हुआ, अभी तो 4-5 महीने का काम हुआ इसमें। ये मंथ वाइज है जी। ये सारे के सारे काम हर महीने के हर काम, मतलब सब कुछ A to Z सब कुछ लिखा हुआ है। 7 मंथ में पहुंच गया, तो 7 मंथ के काम आ जाएगा ना। 7 मंथ है, फिर 8 मंथ अभी पहुंचे नहीं, वहां तक जरूरत नहीं है ना, इसलिए सारा रेडी दिखेगा आपको। नो प्रॉब्लम। ठीक है नहीं, ये आ गया, अगला मंथ वाइज पहुंच गए। छोटे से छोटा काम लिखा हुआ जो मुझे करना है, ये 9 मंथ में पहुंच गए। तो मुझे इससे पहले हम फिल्टर लगा लेते, देख लेते हमारे रेड कितने रह गए और क्यों रह गए। अगर वीकली या मंथली निकाल लेते, जो इमरजेंसी उसका काम करवा दो। तो आप कह रहे हो घर बनाने में आपके 1400 पॉइंट है, ये 1400 पॉइंट 1410 है अभी। अभी मैंने इस वीक में फिर जाने वाला हूँ,
15 अगस्त आ रही है, मैं 2 दिन के होटल चेकिंग करूंगा। अब इसको थोड़ा रिवाइज करूंगा दोबारा। क्या बात जो कर रहे हो? अभी कितने वैसे साल हो गए कोर्स को खत्म किए? सर 2023 सितंबर में खत्म किया था हमने, अक्टूबर में। तो 3 साल हो गए, अभी फिर से होटल चेक इन कर रहे हो? सर दोबारा करूंगा। मैं क्या रह गया, ये पिछले 1.5 साल ना, मेरे दोनों बेटों की शादी हुई थी, मैं इतना बिजी रहा कि मेरा काम अपने आप चलता रहा, थोड़ा सा लेट सवेर हुआ उसमें। तो अब इसको और रिवाइज करेंगे कि अगला और बेटर हो जाए। वेरी नाइस। सबको देखा, समझ में नेक्स्ट आया ईयर का क्या? टारगेट है 100 का। क्या अगले कह रहे साल हो? में 100 प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। क्या अगले साल बात है, 100 मजे ही आ प्रोजेक्ट गए का जी, टारगेट है मजे जी। आ गए। 25। वेरी नाइस। और अब ये जो सारा का सारा है, ये सारे ये 11 पीसी हैं, ये 11 पीसी सारा सब कुछ चलाते हैं? जी वेरी गुड। सर, इसमें एक और था, हम ना जो पहले कंस्ट्रक्शन करते थे ना, पहले हम साथ में इंटीरियर नहीं करते। अब जो प्रोजेक्ट में पूरे कर रहा हूँ, मैं उन्हीं में कई फ्लोरों का इंटीरियर भी साथ साथ करता हूँ। वो काम एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। तो हम पहले ब्रोकरेज का काम नहीं करते थे, हमने वो भी अलग से जोड़ दिया। तो बहुत टाइम मिल बढ़िया, गया तो वो काम करने लगे। जब टाइम मिला तो हमने वहां एक्स्ट्रा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बहुत इसी में अपनी बढ़िया। लाइन। आगे भी ले लो, पीछे भी, सब कुछ कर लो जी। और आप जिस एरिया में हो, कहाँ जी, पर हो दिल्ली में? नॉर्थ दिल्ली, पीतमपुरा, अशोक विहार, शालीमार बाग, बस अब 3 ही जगह कर रहे हैं अभी। थोड़ा सा पंजाबी बाग भी है, या वेरी गुड, गुड़गांव भी है, वो छोटे छोटे 1-2 प्रोजेक्ट गुड़गांव, 1-2 पंजाबी बाग ऐसे। वेरी नाइस। तो वहां सब कुछ आपने पकड़ के छापा हुआ है? सर वहां तो आपको हर गली के अंदर, कहीं भी गली में जाएंगे तो मेरे 2-4-5 बोर्ड दिखेंगे दिखेंगे। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट एंड वेरी गुड। इसमें क्रिटिकल चेन आपने लगाया हुआ है, नहीं लगाया? कोई जरूरत नहीं पड़ी अभी तक ये। बहुत छोटा मोटा बढ़िया। होता है जहां बोटल नेक हम है। सर इसमें मैंने ना सिलेक्शन लिस्ट अलग बनाई है। जैसे हमें क्लाइंटों, जैसे हम आर्किटेक्ट से नक्शे हमने वो लेनी, लेआउट ड्राइंगें लेनी होती हैं, वो मैंने ड्राइंगों की लिस्ट बनाई हुई है। मैं वो दिखाता हूँ आपको एक बार। वो मैं 10-12 आर्किटेक्ट से काम करता हूँ, हर वक्त कर रहा होता हूँ। तो हमें ड्राइंगें चाहिए होती है, उसके लिए 2 पीसी अलग है। हम्म। ड्राइंग कोऑर्डिनेटर का चाहिए, जो बदलती रहती है। तो वो हमने आर्किटेक्ट कहाँ भी शेयर की हुई है अपने साथ भी। कहाँ है? अभी थोड़े दिन ऐप पे आ गए। सर ये आ गया पूरा, जैसे हमने कोई एक प्रोजेक्ट लिया तो ये हमारी ड्राइंग्स की लिस्ट है जी। हाँ। कौन सी ड्राइंग कितनी तारीख को आई थी, किस पोजीशन में है, उसमें रिवाइज कितनी बार हुई, ये सारा बना हुआ। ये रिवाइज है, सेकंड हम्म। डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, ठीक है ना। ये पूरे ये किस किस स्टेजेस हैं। पहली स्टेजेस में ये ड्राइंगें चाहिए मुझे, उसके बाद दूसरी स्टेजेस है, उस स्टेज के अंदर 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, फिर ये समझ गया। सेकंड स्टेज है, हम्म। उसके बाद ये थर्ड स्टेज है। क्योंकि ये 5-6 महीने ड्राइंग आती है आगे, ये फोर्थ स्टेज है। और जैसे जैसे स्टेज वाइज वो ड्राइंग दे देता है, ये फिफ्थ स्टेज है। वो जैसे जैसे आगे ड्राइंग हमें स्टेजेस वाइज ड्राइंग पूरी कर देता है, उसका पैसा उसको मिल जाता है। अगर वो ड्राइंग नहीं दे रहा, तब भी सबको दिख रहा है इसकी ये ड्राइंग नहीं आई, क्यों नहीं आई। तो उसे कहते हैं भाई अगर पेमेंट लेनी है तो ड्राइंग भेज दे, और कंप्लीट हो जाता काम। ये सब पीसी करती है। बहुत बढ़िया। आप अपना मास्टर डैशबोर्ड दिखाओगे जिसपे आप ये काम करते हो? क्योंकि ये जो बाकी छोटे मोटे हैं ये तो पीसी कर रही है। हाँ आप जी, कैसे मैप करते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है? जीएम सर उसको ना थोड़ा भाई करना है, मैंने अभी काफी दिन से नहीं देखा। मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती अपने, क्योंकि पीछे थोड़ा काम किसी वजह से, मैं कहता हूँ शादी वजह से लेट हुए थे। अभी हम्म। सारे अपने लाइन पे ला रहे हैं। अब वो डैशबोर्ड देखने की जरूरत पड़ेगी मुझे। हमने बनाया था, लेकिन अभी मैंने सर उसको और चेंज करके बना रहा हूँ, और आसान हो जाता है जैसी जरूरत पड़ती है। सर मैंने ये एरिया वाइज बना रखे हैं हमने, ये एरिया वाइज बनाए हुए हैं। मैं तो ये सिर्फ ये क्या है? डैशबोर्ड चेक करता हूँ। ये एरिया बना रखे हैं सर, हर एरिया के प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं इसमें। ये आगे हमने मंथ वाइज डाल दिए, इसका कौन सा मंथ में हम्म। कौन सा चल रहा है वो लिख दिए, हम्म। इसको आगे डाल दिए। तो हमने मैंने तो ये मंथ चेक करो, इस मंथ में कोई ग्रीन है या क्या है, इसको अभी मैंने कराया नहीं है। तो आपका ये यहाँ पर दिख जाता है सारे प्रोजेक्ट्स जो मेन मुझे आपकी सारा हर कुछ यही दिख जाए, हर मैंने सिर्फ लाइन ये पे एक देखने हैं। प्रोजेक्ट है। हाँ जी, मुझे मंथ वाइज देखना है, मेरा मंथ वाइज पूरा हो गया नहीं हो गया, किसी का कोई मंथ रह गया उसको फिल्टर कर दो। हम्म। बस। मैंने सिर्फ इसको देख के अपने, अभी जनरल में हायर किया है, बीच में चला गया था कोई, तो अभी इसको ये पूरा लाइन पे आ जाएगा सारा।
बहुत बढ़िया, मुझे सिर्फ यही देखना, वो कुछ नहीं देखना, एरिया वाइज। बहुत बढ़िया, ये सब एरिया बहुत वाइज बना बढ़िया, के, कौन सा प्रोजेक्ट कितने दिन लेट है, मुझे यहाँ से पता चलता है। वेरी गुड जी। सर थोड़ा टाइम लगा, बीच में कह रहा हूँ मैं, 1.5 साल बहुत बिजी रह गया। हमें खुद ही जब चेक करना है, खुद अपने हिसाब से क्या प्रॉब्लम आती है वो देखनी है, वो करवानी है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो और कुछ सर? प्रोजेक्ट अगर अलग अलग होता है तो कैसे करते हो? प्रोजेक्ट अलग अलग होता है ना, हर एक प्रोजेक्ट अलग, कोई 200 गज का, 500 गज का, कोई 600 गज का, कोई अभी 1000 हमने का। एक ही पीएमएस बनाया हुआ, उस पीएमएस को लगा देते हैं बस। उसमें कोई बेसमेंट वाला आ गया तो हमने बेसमेंट वाला लगा रखा है, अगर कोई कमर्शियल आ गया तो कमर्शियल का बना दिया, और अगर रेजिडेंशियल है टेम्पलेटाइज, तो रेजिडेंशियल बना दिया। टेम्पलेटाइज कर दिया, सारे स्टेप डाल दिए एक पीएमएस में, उसमें से जो जो जहां जहां आया सामने वाला उसको देते गए। हाँ जी। अभी जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं 2 दिन होटल चेकिंग करूंगा, उसमें मुझे प्रोजेक्ट ये बनाने हैं कि जो काम मेरा जैसे 400 गज में है, जो 200 गज में मेरा 6 दिन में होता है, वो 10 दिन में होता है, उसकी टाइमलाइन थोड़ी बढ़ा के वो 15 दिन में खत्म होगा, 15 महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। जिसको लोग इसको 2 साल में करते हैं, मैं उसको 15 महीने खत्म कर सकता हूँ, और जो लोग 18 से 20 महीने करेंगे वो मैं 12 महीने कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया जी, इसको बंद और विद करेंगे क्वालिटी करता शेयरिंग। हूँ, विद क्वालिटी करता हूँ। सर इतना करने के बाद फिर हमें आफ्टर सेल सर्विस है, 10 साल तक मेंटेनेंस फ्री देते हैं, उसका मेंटेनेंस का अलग टीम बनाई हुई है। वाह वाह, वाह वाह। तो आप एक मिनट, तो आप में से कोई क्या कहते हैं, आप में से कोई जानता है सुरेंद्र जी का काम, सुरेंद्र जी का? सर मैं जानता हूँ, एक शेयरिंग है इनके लिए मेरी बहुत अच्छी। पापा जी से। और ऐसी हमारे सही तो कह रहे हैं, ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पे इनका बोर्ड ना लगाओ, ये पक्की बात है सर। पावा जी बड़े सुपर फेमस है शालीमार शालीमार बाग में पीतमपुरा में पावा जी फेमस है सर। एंड इज सर वेरी एक गुड I शेयरिंग also बताऊँ know उनके Pava लिए? ji personally. वेरी गुड जी। सर तो ये आप कह रहे हो वेस्ट वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में ऐसी, मतलब सब जगह इन्हीं का, नॉर्थ दिल्ली में सब जगह इन्हीं का काम है? पीतमपुरा में ऐसी कोई पीतमपुरा गली में नहीं है जाओगे हर जहाँ सर, पे गली हर में आपको जगह सर पावा बोर्ड जी एक मिलेंगे बोर्ड पावा जी कंफर्म के। होता है इनका। सर मेरे तो घर के बाहर ही ऑफिस है इनका। चलो, सर मेरे बहुत तो घर के बाहर ही ऑफिस है इनका। सर बहुत बढ़िया, एक शेयरिंग बताऊँ इनके लिए? जल्दी बताओ जी। आज से 5 साल पहले इन्होंने पूसा रोड पे कोठी बनाई थी गंगाराम की तरफ। मैं घूमते घूमते चला गया था और उनके फ्लोर पे चढ़ गया, देखा, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। रेट पूछे, ज्यादा थे, मैंने मैनिफेस्टेशन करा। आज ऑलमोस्ट वैसे ही घर में हूं मैं जैसा इन्होंने बनाया था। क्या बात है, वेरी गुड, सच्ची वेरी में। गुड। और उसके बाद मजे की बात यह है, 1 डे क्लास करी थी वहां पर, पापा जी को मैं डायरेक्ट मिल गया। मैं और हैरान हो गया कि इनकी कोठी में गया, इनसे बात हुई और आज इनसे मिल भी गया 1 डे क्लास में। तो क्या जब बात से है। मैनिफेस्टेशन और मजेदार हो गई। आप कह रहे हो कि इनकी कोठी देख के आपका मैनिफेस्टेशन था कि ऐसी कोठी में जीऊंगा किसी दिन? हाँ, फ्लोर बनाया था इन्होंने पूसा रोड पे। क्या बहुत बात है अच्छा था। हाँ जी। सुरेंद्र जी, आपकी आपकी आपके घरों पे मैनिफेस्टेशन चल रही है। लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि आप जो घर बना रहे हो वैसे कि वैसे उस किस्म के घर पे मैं कभी जीऊंगा, कभी रहूंगा। वेरी नाइस एंड एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो हाँ। नेट लोगों ऑफ का नेट, प्यार आता है, हम ये सोचते हैं, हम किसी के लिए घर बनाते हैं, जब हम घर देते हैं लोग बैठ के दुआ दें हमें, हम सोच ये करके देते हैं लोग हमें पीछे से दुआ दें, जब जो भी घर में आगे रहेगा वो हमें दुआ दे सारी उम्र। बाबा जी आपको देख के ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जब जब आपसे मिला हूँ या आपका नाम देखता हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरी मेरी एक आपसे वो रिक्वेस्ट भी थी बाबा जी, आज मालूम है वो आप बिजी भी हो, बट अगर क्लास के बाद लेट्स से 3 बजे या 3:30 बजे आप थोड़ी देर आके इनके क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हो, या बिजी हो? क्योंकि मैं तो क्वेश्चन आंसर के लिए आपको पूछा नहीं था पहले। हो पाएगा कि आप म्यूट पे हो? और कोई प्रेशर नहीं, मतलब आप आराम से सोचिए, अगर है टाइम तो फिर आप थोड़ी देर इनसे बात कर लीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप म्यूट पे हो, म्यूट पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आज में अगर कल का किसी को भी आप नंबर दे दीजिए मेरा, किसी भी करना चाहे, कल करना चाहे कर लें। ठीक है, तो आपको फिर एक काम करेंगे, रिवीजन क्लास में बुला लेंगे, वहां पर हाँ जी, आप हाँ थोड़ा जी, आधा घंटा 1 घंटा आप बात कर जी जी लीजिए। जी। मुझे सर एक दिन पहले बता दीजिए, मैं 2 घंटे 3 घंटे जितने कहेंगे मैं फ्री बैठूंगा। ठीक है जी, डन है, ताकि आप सबके सवाल के जवाब दे सकते हैं। जी जी, आराम से या आराम से। बहुत बढ़िया एंड वेरी गुड। तो सबके सब कैन बी ऑल
Can we all unmute and thank Surinder ji Thank you for very coming? much. बाबा साहब, thank you जी, thank you very much. बहुत Thank you, धन्यवाद. thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you. so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Babaji. Thank you, Babaji. Thank you, sir. Thank you, Pawaji.